इनकम टैक्स के अमले ने राजधानी के रोशनपुरा स्थित सजावट ज्वेलर्स और अलंकार ज्वेलर्स के साथ बैरागढ़ के आकाश ज्वेलर्स पर भी इनकम टैक्स के इन्वेस्टिगेशन विंग ने एक साथ छापा मारा। विभाग को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि इन ज्वेलर्स के यहाँ बड़े पैमाने पर कर चोरी की जा रही है। इसके बाद छापा मारा गया। इनकम टैक्स अधिकारियों ने आय व्यय से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। मेरिट प्रबंधन ने सीनियर जूनियर के बीच हुए विवाद में छात्रों को माफी मांगने के बाद निलंबन का आदेश वापस ले लिया है और प्रबंधन ने मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी और 2 सर्च कमेटी गठित की है। साथ ही सीनियर छात्रों को अब हॉस्टल से नहीं निकाला जाएगा। फीस न देने पर छात्र को स्कूल के बाहर खड़ा करना महर्षि स्कूल प्रशासन को महंगा पड़ गया। बाल आयोग ने स्कूल की प्रिंसिपल को जमकर फटकार लगाई। साथ ही निर्देश दिए कि यदि फीस के कारण बच्चे को इस तरह सजा दी गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जुमेराती में बनी पानी की टंकी की हालत जर्जर है, जिससे पानी की सप्लाई 2 महीने से नगर निगम ने बंद कर दी है, लेकिन इसे कब हटाया जाएगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो वहीं यहाँ रहने वालों का कहना है कि टंकी इतनी कमजोर है कि अब इसका प्लास्टर भी झड़कर गिरने लगा है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने कहा कि खुद बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता ही नहीं चाहते कि प्रदेश में तीसरी बार शिवराज सरकार बने। साथ ही बताया कि उनका बीजेपी से मोह भंग नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी नेताओं की ओर से उनके परिवार पर हुई आपत्तिजनक बयानबाजी की वजह से उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा है। राजनाथ सिंह के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजनाथ सिंह जमीन से जुड़े नेता हैं और पार्टी को और आगे ले जाएंगे। तो वहीं बीजेपी नेता लिली अग्रवाल ने भी प्लेटिनम प्लाजा पर पटाखे चलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। अखिल भारतीय विंध्य क्रांति मंच ने अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग के साथ भारत सरकार और प्रदेश सरकार को 7 सूत्री की मांगे सौंपने की तैयारी की है, जिसके तहत विंध्य प्रांत बनाकर विशेष राज्य का दर्जा देना, बाणसागर परियोजना का जल विंध्य के 9 जिलों में दिया जाए, विंध्य के कारखानों में इलाके के युवाओं को रोजगार दिया जाए और किसानों की इच्छा के खिलाफ उनकी जमीन अधिग्रहण न की जाए शामिल है। प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने कर्मचारी कांग्रेस के नेता रहे देवेंद्र खोंगल की मौत का मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की है। उनका कहना है कि खोंगल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में अब तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। जांच को लेकर नेतागण सीएम और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपकर सीबीआई जांच की मांग करने का फैसला किया गया। स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन की नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह मंत्रालय में आयोजित हुआ, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने अपने पद और काम के साथ समय पर ऑफिस आने और ईमानदारी से जिम्मेदारियां पूरी करने की शपथ ली। साथ ही स्टेनोग्राफर्स ने लगभग 300 पदों पर भर्ती करने और स्टाफ की दिक्कतें दूर करने के लिए संघर्ष का भी फैसला किया। चेक के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने नए साल से बैंक की चेकबुक बदल दी है, जिसमें एक खास तरह का पेंटोग्राफ का इस्तेमाल किया गया है, जिससे न तो चेक की फोटोकॉपी की जाएगी और न ही उसे स्कैन किया जा सकता है। हालांकि ग्राहकों को नई चेकबुक लेने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। लाल परेड मैदान पर 26 जनवरी की तैयारी में कई स्कूली बच्चे जुटे दिखाई दिए। साथ ही एनसीसी कैडेट्स ने भी इस कड़कड़ाती सर्दी में गणतंत्र दिवस के लिए जमकर अभ्यास किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेताजी का नारा "तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा" ने युवाओं में जोश भरा है। कार्यकर्ताओं ने नेताजी अमर रहे के नारे भी लगाए। राजधानी के भवानी चौक सोमवारा में शिव सैनिकों ने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का जन्मदिन मनाया, जिसके तहत उनके चित्र पर माल्यार्पण कर शिव सैनिकों ने बाला साहब अमर रहे के नारे लगाए। मॉडल स्कूल में करियर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को उनके बेहतर करियर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही स्कूल परिसर में एग्जीबिशन भी लगाई गई, जिसमें छात्रों को कुछ नया सीखने का मौका मिला। राजधानी में 26 जनवरी को लोकरंग की छटा बिखरेगी, जिसका शुभारंभ राजा भोज पर आधारित नृत्य नाटिका के साथ होगा, जिसमें नाद, अंगराग और खेल खिलौनों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र होगी। साथ ही 30 जनवरी को हर्षदीप कौर का सूफी गायन पीर पराई जाने दे की प्रस्तुति होगी।